हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपीपीसीएस की अभी परीक्षा लगी हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की भी परीक्षा लगी हुई है। देन एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, मैट्रिक लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। तो इस समय नौकरी पाने का बहुत सुनहरा मौका है। तो इन नौकरियों के दृष्टिगत हमने जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू की थी, उसका आज 10वां दिन है। तो आज अपनी 10वीं क्लास में हम लोग कवर करेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था कि मेरी क्लासेस की खासियत ये है कि आपको कॉपी कलम लेकर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सुनिए और मेरे कंटेंट को दिमाग में उतारिए, ठीक है। और पहली बात तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कंटेंट आपके कहीं ना कहीं दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। जहां पर भी आपको शब्द दिखेगा ग्रैंड स्लैम, आप क्या क्लिक करेंगे? टेनिस, ठीक। जहां पर भी आपको शब्द दिखेगा ओपन, वहां क्या क्लिक करेंगे? टेनिस, याद रखिएगा। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। अब ये किस क्रम में होती है देख लीजिए। ये होती है आपकी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। मतलब कि जो ये क्रम दे रखा है, इसी क्रम में ये साल भर में होती है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएगा। जब उसको मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी आयोग अपना पेपर बनाते हैं ना, ये लोग क्वेश्चन हार्ड नहीं बनाते, ये लोग क्वेश्चन को टेक्निकल बना देते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। बस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन की टेक्निकलिटी पे आप अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्या, अगर हम ये पता हो कि ये होती तो इस क्रम में है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ यही बन गया कि ये किस क्रम में होती है, इनका क्रम निर्धारित कीजिए। इस तरीके से कूट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो क्रम निर्धारित करने के लिए आपसे पूछ सकता है, 4 क्रम दे देगा, तो सबसे पहले आपको क्या टिक करना है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। तो ये क्रम हो गया। अब इनका जो समय है, वो समय आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जनवरी में होता है, ये होता है आपका मई जून में, ये जून जुलाई में। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और फिर सबसे एंड में ये होता है अमेरिकी ओपन, मतलब कि यूएस ओपन, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर उसके बाद होता है यूएस ओपन, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपको यहाँ चारों ग्रैंड स्लैम दे देगा और यहाँ पर दे देगा आपको मंथ, ठीक। फिर कहेगा कि मैच कीजिए। तो इस तरीके से भी एक कूट का प्रश्न यहाँ बन सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारा। देखिए, फिर उसके बाद हम लोग कवर करते हैं कि इनका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री के तौर पे ये किस हिसाब से आए, सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम आया, फिर उसके बाद कौन सा ग्रैंड स्लैम आया, तो उस चीज को जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आया आपका विंबलडन। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद आया यूएस ओपन, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा ओपन है? यूएस ओपन आया। फिर उसके बाद आया फ्रेंच ओपन, ठीक, फ्रेंच। और सबसे एंड में आया आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, याद रखिएगा। तो सबसे एंड में कौन सा ग्रैंड स्लैम आया? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। तो ये भी क्रम आपसे पूछ सकता है कि भाई ये क्रम निर्धारित कीजिए कि ये किस किस क्रम में आए हैं। तो सबसे पहले विंबलडन, फिर उसके बाद यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इस तरीके से ये भी क्रम आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, एक चीज इसके बारे में और जानकारी इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन अपने ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपको उसमें एक तो देगा फ्रेंच ओपन, फिर एक देगा आपको जो है विंबलडन, और एक देगा उसमें ऑप्शन यूएस, और एक कुछ और भर देगा। तो आप पहचान लीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। याद रखिए, फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर। और विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? घास पर, ठीक है। देखिए, होता क्या ना, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो भी खिलाड़ी ये चारों ग्रैंड स्लैम खेलता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। ये चीज भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा फेमस ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस है, इनसे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। अब देखिए, इसके जो एस्पेक्ट थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अगर कहीं से भी मतलब जैसे डायरेक्टली तो आपसे क्वेश्चन पूछते ही देखिए कि हाँ भाई, पुरुष एकल किसने जीता, महिला एकल किसने जीता। अदरवाइज उससे अलग हटके इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो मैंने आपको कवर कराए हैं। बाकी देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका यूएस ओपन, इनमें तो आप याद रख सकते हैं कि पुरुष एकल और महिला एकल। बाकी पुरुष युगल, महिला युगल, ये सब में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ सब में तभी याद रखिएगा जब वहां पर भारत का नाम मिले। जैसे कि देखिए, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना, ठीक है, याद रखिएगा रोहन बोपन्ना। जब पुरुष युगल
में कोई इंडियन आ जाता है ना, तब उसको याद रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रोहन बोपन्ना आ गए, फिर यहाँ पर देखिए कोई इंडिया का आया है, यहाँ पर इंडिया का कोई नहीं आया तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विंबलडन में आप जरूर पुरुष युगल युगल और महिला युगल याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जरूर यहाँ पर एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं, वरना सभी में आपको क्या करना है, पुरुष एकल महिला एकल याद रखना है। अदरवाइज किसी में अगर इंडियन खिलाड़ी है, कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट थे वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए। अब बस आपको करना क्या है कि वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए, उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद अपना जब करंट अफेयर्स का जो अब अपना वो लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, तब उसमें देखिएगा कि आप चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं या नहीं, फिर असेसमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, और मेरी सबके लिए शुभकामनाएं ये है कि जल्दी से पढ़ के अच्छे से नौकरी लीजिए और अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद।